From an aeroplane vertically above the edge meters from horizontal plane, angle of depression of two consecutive stones on opposite side of aeroplane is found to be alpha and beta. Then show that distance between two stones is this. अब यहाँ पे ऐसे एक प्रॉब्लम और भी आता है जहां पे दोनों स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंशन होता है 1 किलोमीटर, और आपको प्रूव करना होता है ऐसा ही एक रिलेशन हाइट के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको इसके बीच का डिस्टेंस दिया नहीं है और उसी डिस्टेंस को इस रिलेशन के फॉर्म में प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से h मीटर हाइट पे आपको एज्यूम करना है एक प्लेन। मान लीजिए प्लेन है, ये हाइट इसकी है h, और इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको ले लेना है दो स्टोन, और दोनों स्टोन अपोजिट साइड में है, इसलिए एक स्टोन हम यहाँ ले लेते हैं और एक स्टोन यहाँ ले लेंगे। और इसी प्लेन से जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इनका बन रहा है वो एल्फा और बीटा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ये होता है, तो ये एल्फा लिखोगे तो ये अल्टरनेट एंगल से एल्फा हो जाएगा, और इसको बीटा लिखोगे तो ये वाला बीटा हो जाएगा। अब यहां से इसके डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं x मीटर, और यहां से डिस्टेंस को ले लेते हैं y मीटर। अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है जिसमें ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए आएगा, डिस्टेंस के लिए, हाइट के लिए, चाहे जिसके लिए आ जाए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका यही होता है कि इस रिलेशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होते हैं, सबसे पहले उन रेशियो को आप इस ट्राइंगल से निकाल लो। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे रिलेशन में उसको यूज करना है आप यूज कर लो। कि जिस चीज को प्रूफ करना होता है ना, उसको सॉल्व करने के बाद वही चीज आ जाती है। जैसे अब यहाँ पे इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल, डिस्टेंस के इक्वल, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x प्लस वाई। मतलब जब यहाँ से आप टेग्नामेट्रिक रेशियो टेन अल्फा टेन बीटा निकालोगे और यहाँ पे यूज कर लोगे, तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपको x प्लस वाई मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा उसी को हम लोग यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। देखिए बड़े आराम से आ जाएगा। ये कैसे आएगा, इस वाले ट्राइंगल से अगर हम टेन अल्फा लिखें तो क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू लिखोगे h बाई एक्स, और अगर टेन बीटा लिखना होगा तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस ट्राइंगल से h बाई वाई। अब आपको जो यहाँ पे दो रिलेशन यूज करना है उसमें है क्या, एक है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो इन दोनों को जोड़ दो, h बाई एक्स प्लस h बाई वाई कर दिया, h को कर देते हैं कॉमन, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई कर दिया। इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, h इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ये हो गया रिलेशन। अब दूसरा आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहां से इनका मल्टीप्लाई भी निकाल लो, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, ये क्या होगा, h बाई एक्स मल्टीप्लाई h बाई वाई, ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई एक्स वाई। ये तो रिलेशन हो गए, इन्हीं दोनों रिलेशन को अब यहाँ पे यूज कर लो। तो चलो यूज करो। h मल्टीप्लाई में है, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू क्या है, h इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई, और यहाँ पे नीचे क्या है इनका मल्टीप्लाई, जो क्या है एच स्क्वायर बाई एक्स वाई। ठीक, अब ऊपर लिखोगे एच स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और नीचे जो फ्रैक्शन होता है उसका हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा एक्स वाई, नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर। ये एक्स वाई इससे कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। और ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन, और यही प्रूव करना था कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन ये रिलेशन है, प्रूव कर दो। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।